जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के आज 5वें मंगल प्रभात में हमने परम हर्ष, परम आनंद और आराधना साधना के वातावरण में और अपनी आराधना साधना इन 4 दिनों में जो हमने सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, भक्ति, जो भावों का विवेक हमारी क्रियाओं में उपस्थित हुआ, उस कारण जो उल्लास पैदा हुआ, जो प्रसन्नता पैदा हुई, उसी प्रसन्नता से भरकर आज हमने 5वें मंगल प्रभात में प्रवेश किया है। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का पूर्वार्ध पूरा हुआ, उत्तरार्ध में आज हमने प्रवेश किया है और आज तो नया दिन है। आज हमारे कान तरस रहे हैं, रोयां रोयां तरस रहा है, आंखें भी तरस रही है। आंखें तरस रही है उस दृश्य को निहारने के लिए जब सपने उतारे जाएंगे। कान तरस रहे हैं उन शब्दों को श्रवण करने के लिए जिन शब्दों में परमात्मा महावीर के जन्म का वर्णन होगा, और पांव तरस रहे हैं उस अपने भावों के उल्लास को प्रकट करने के लिए कि ज्यों ही हम सुनेंगे परमात्मा महावीर का जन्म, उस वक्त में हमारा हृदय, हमारा रोयां रोयां, हमारे पांव, हमारे हाथ, ऐसा लगेगा जैसे साक्षात मेरे परमात्मा का जन्म हुआ है। और ध्यान रहे, आज परमात्मा का जन्म दिन नहीं है, जन्म वांचन है। जन्म तो चैत्र सुदी त्रयोदशी की मध्यरात्रि में हुआ था, आज तो भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा है। लेकिन जो कल्पसूत्र हम सुन रहे हैं, उस कल्पसूत्र में परमात्मा महावीर का जो जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं, और इस जीवन चरित्र में हमने परमात्मा महावीर के पूर्व भवों का वर्णन सुना, अच्छीरों का वर्णन सुना, और इस वर्णन के साथ साथ हमने ये भी सुना कि किस प्रकार परमात्मा के गर्भ को देवानंदा की कुक्षी से स्थानांतरित किया गया त्रिशला महारानी की कुक्षी में। इस वर्णन को हमने सुना, और अब कल्पसूत्र के इस वर्णन में ज्यों ही जन्म का अवसर आएगा, त्यों ही हमारा हृदय, हमारा रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होकर नृत्य करने लगेगा। 14 सपने उतारे जाएंगे। आज श्रावकों को अपने श्रावक धर्म को प्रकट करने का एक अनूठा अवसर, सपनों को ग्रहण करना है। वो भाग्यशाली होंगे जो सपने ग्रहण करेंगे, क्योंकि यही सपने अपने हैं। बाकी दुनिया में देखे गए सारे सपने व्यर्थ हैं। यही सपने ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं, जो सदा साथ रहने वाले हैं, जिनका परिणाम हमारे साथ चलने वाला है। आचार्य भगवंत कल्पसूत्र की देशना फरमा रहे हैं। ध्रुवसेन राजा के समक्ष, सकल श्री संघ के समक्ष साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं सब बैठे हैं। राजमहल उपास्य बन गया है और ध्रुवसेन राजा का शोक धीरे धीरे कम हो गया है, और वो परमात्मा महावीर के जीवन से जुड़ गया है। और परमात्मा महावीर के जीवन से जुड़ने के कारण स्वयं की आत्मा और अपनी चेतना से जुड़ गया है। और तभी शिष्य ने प्रश्न किया है कि भगवान अब कृपा करें। और कृपा करके कल आपने कहा था कि 14 जो स्वप्न देखे हैं त्रिशला महारानी ने, उसकी थोड़ी व्याख्या श्रवण करनी है। सपने तो हम हमेशा सुनते हैं। पहला सपना हाथी का, दूसरा सपना वृषभ का। हालांकि त्रिशला महारानी ने पहला सपना सिंह का देखा था। आदिनाथ परमात्मा की माता मरुदेवी माता ने पहला सपना वृषभ का देखा था। 22 तीर्थंकरों की माता ने पहला सपना हाथी का देखा था। इसलिए जब सपने उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या सपनों का वर्णन प्रारंभ होता है, तो बहुमत के आधार पर 22 तीर्थंकरों की माता ने जो सपना पहला देखा, बस वही क्रम अपने आप पर चल रहा है। मगर ये सपने केवल सपने नहीं हैं, और इन 14 शब्द का बड़ा महत्व है, 14 की संख्या का बड़ा मूल्य है। कल मैंने कहा था अपने यहाँ पर जीव के भेद भी 14 हैं, अजीव के भेद भी 14 हैं, राजलोक भी 14 है, तो गुण स्थानक भी 14 हैं। ये 14 सपने 14 गुण स्थानकों के प्रतीक है। गुण स्थानक यानी आत्मा को
आत्मा की जो यात्रा है, मोक्ष की जो यात्रा है, जो प्रारंभ हुई है हमारी अव्यवहार राशि से, अव्यवहार राशि से प्रारंभ होकर मोक्ष तक की यात्रा हर जीव की, जो भी मुक्ति में गया है उसकी यात्रा का प्रारंभ अव्यवहार राशि से हुआ है, और अव्यवहार राशि से वो व्यवहार राशि में आया है, और फिर क्रमशः अपने अपने कर्मों, अपनी अपनी नियति के अनुसार वह अलग अलग गतियों में भ्रमण करता हुआ 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करता हुआ फिर क्रमशः उच्चता को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये 14 सपने 14 गुण स्थानकों के प्रतीक हैं। पहला गुण स्थानक कौन सा? पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व। उसी की व्याख्या को आज हम श्रवण करेंगे थोड़ी ध्यान से और थोड़ी एकाग्रता के साथ में, क्योंकि यही हमारी सीढ़ियां हैं और इन्हीं पर हमें चढ़ना है। बाकी सीढ़ियों पर कितना ही चढ़ लो, हमें ऊंचाई मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी। इन्हीं 14 गुण स्थानकों की सीढ़ियों को हमें पार करना है, और क्रमशः पार करते करते हमें 13वें गुण स्थानक को प्राप्त कर लेना है। और सबसे पहले मुझे चौथे गुण स्थानक का स्पर्श करना है, और चौथे गुण स्थानक को निर्मल करते हुए फिर 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें, फिर 12वें, फिर 13वें गुण स्थानक को प्राप्त करके फिर 14वें गुण स्थानक को प्राप्त करके अपनी आयुष्य पूर्ण करके मुक्ति मंजिल को प्राप्त कर लेना है। ये हमारी यात्रा है। इस यात्रा में कहीं हमारी चूक न हो। ये 14 सपने उसी के प्रतीक है। हमारे सामने 14 सपने क्रमशः रखे गए हैं। सबसे पहला सपना हाथी का है। हाथी विशाल, जो सपना देखा त्रिशला महारानी ने, वो सपना हाथी कैसा था? सफेद हाथी था, 4 रंग का, 4 दांत वाला हाथी था, अलग अलग 4 दांत वाले हाथी, और इतना विशाल गजराज। उस गजराज को देख करके सपने में देखा है त्रिशला महारानी ने, और यह अनुभव किया है कि वो गजराज आकाश से उतरा और सीधा मेरे मुंह में समा गया। ये हाथी पहले गुण स्थानक का प्रतीक है। पहला गुण स्थानक हाथी जैसा ही तो है। हाथी विशाल काय, मजबूत, दौड़ नहीं सकता क्योंकि वजन ही उसका इतना ज़्यादा है। दौड़ तो सकता है मगर इतनी तीव्र गति से वो दौड़ नहीं सकता। मगर हाथी की एक विशेषता, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। ठीक यही तो मिथ्यात्वी व्यक्ति की वर्णना है और उसका जीवन है। मिथ्यात्व का अर्थ यही होता है कि वह करता कुछ है, बोलता कुछ, वह ब्रह्म में जीता है, वह ब्रह्मणा में जीता है, और न केवल स्वयं ब्रह्मणा में जीता है बल्कि ब्रह्मणा पैदा भी करता है। गजराज की भांति वो गजराज, उसकी आंखें छोटी है, उसके कान कच्चे हैं, कान में अगर एक चींटी भी घुस जाए तो हाथी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार ये मिथ्यात्व दशा का प्रतीक है। ये गजराज मिथ्यात्व दशा का प्रतीक है। इस मिथ्यात्व से हमें दूर होना है, यह संदेश देता है पहला सपना गजराज। और दूसरा सपना त्रिशला महारानी ने देखा है वृषभ का। वृषभ की क्या आदत है? कभी भी आप गाय बैल को देखना, बैल जब भोजन करता है ना तो भोजन सबसे पहले उतार लेता है। बहुत ज़्यादा चबाता नहीं है, सामान्य चबाता है और पेट में उतार देता है। पेट में उतारने के बाद में फिर वो बैठता है एक जगह, किसी वृक्ष के नीचे बैठता है और बैठ कर जुगाली करता है। जुगाली का मतलब समझे? जुगाली यानी पेट का खाना जो खाया उसको वापस निकालना, मुंह में निकालना और फिर धीरे धीरे पूरा अच्छी तरह से चबाना। एक एक अंश को चबाता है, चबा करके फिर वापस डालता है। जो बिना चबा हुआ भोजन वो निकालता है, फिर उसे चबाकर भीतर डालता है। बार बार चबाना, इसका मतलब बार बार चबा करके वो स्वाद लेता है। ये दूसरे गुण स्थानक का प्रतीक है। दूसरे गुण स्थानक में दूसरा गुण स्थानक पहले से दूसरा नहीं होता, हमेशा चौथे गुण स्थानक से जब वो नीचे गिरता है, सम्यक्त्व को जब त्याग करता है, त्याग करके जब तीसरे के बाद में जब दूसरे के गुण स्थानक में प्रवेश करता है तो स्वाद रह जाता है। केवल सास्वादन यानी केवल थोड़ा सा स्वाद रह गया, पतित होना है मगर स्वाद रह गया। ये दूसरे गुण स्थानक का प्रतीक है। दूसरा सपना यानी वृषभ का सपना। और तीसरा सपना देखा सिंह का देखा। ये सिंह अपने आप में वनराज है, वन का मालिक है, सबसे मजबूत वो सिंह है। मगर सिंह निर्दय भी है और इसके साथ साथ निर्भय भी। सिंह में गुण भी है। सिंह को जब भूख लगती है तो शिकार करता है, मगर जब भूख न हो तो कोई भी प्राणी पास में चला जाए वह कभी आंख उठा करके भी नहीं देखता। उसमें गुण भी है, उसमें दुर्गुण भी है। वो मिश्र है। और शेर जब भी चलता है ना, उसकी चाल कभी देखना, वो आगे चलता है, आगे देखता है फिर पीछे देखता है, आगे देखता है फिर पीछे देखता है, मुड़ मुड़ के बार बार देखता है। और इसीलिए किसी भी दृश्य को अगर अच्छी तरह से अवलोकन करना हो तो अपने यहां पर एक कहावत चली, सिंहावलोकन।
सिंहावलोकन शब्द का उपयोग होता है। सिंहावलोकन का अर्थ क्या है? शेर की तरह देखना, सिंह की तरह देखना। सिंह की तरह कैसे देखना? सिंह आगे भी देखता है, सिंह पीछे भी देखता है, सिंह आगे भी देखता है, सिंह पीछे भी देखता है। ऐसे ही संपूर्ण रूप से देखना, उस देखने को सिंहावलोकन कहा जाता है। तो शेर में गुण भी है, दुर्गुण भी है। गुण यह है कि वो जब भूख नहीं है तो हिंसा नहीं करता, और दुर्गुण है वो हिंसा भी कर लेता है। ठीक इसी प्रकार का यह तीसरा गुणस्थानक के मिश्र गुणस्थानक। मिश्र गुणस्थानक जिसमें हो उसे परमात्मा के प्रति रुचि भी नहीं होती, तो परमात्मा के प्रति अरुचि भी नहीं होती। धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, तत्वों के प्रति न तो उसमें रुचि है और न उसमें अरुचि है। तीसरा गुणस्थानक मिश्र गुणस्थानक। कभी विचार करना, हमारा मन कैसा है? हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति रुचि जागृत हुई या नहीं? परमात्मा के धर्म के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति हमारे अंतर में एक जबरदस्त लगाव, एक रुचि, एक उल्लास भाव हमारे अंतर में पैदा हुआ या नहीं? या हम ऐसे ही मानते हैं कि रुचि भी है, कभी रुचि भी नहीं है और अरुचि भी नहीं है। रुचि का भी अभाव और अरुचि का भी अभाव, इस प्रकार की जो दशा है वह तीसरे गुणस्थानक का विवेचन है। और ऐसा ही है वो शेर, ऐसा ही है वो सिंह। ये सिंह तीसरे गुणस्थानक को प्रकट करता है प्रतीकात्मक रूप से। और उसके बाद में आता है चौथा सपना। पशुओं के सपने केवल 3 हैं, गजराज, वृषभ और सिंह। ये 3 सपने किसके हैं? पशु जगत के हैं। और उसके बाद में अब चौथा सपना प्रारंभ होता है। चौथा सपना चौथे गुणस्थानक का प्रतीक है। चौथा गुणस्थानक, चौथा गुणस्थानक कौन सा है? अविरत सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया, चौथा सपना जिसने देख लिया, चौथा सपना जिसने प्राप्त कर लिया, चौथा सपना यानी श्री देवी यानी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी तो वही है। लक्ष्मी वो नहीं जो छूट जाती है, लक्ष्मी वो नहीं है जो हमसे बिखर जाती है या छूट जाती है या छोड़ना पड़ता है। लक्ष्मी तो वो है जो एक बार आने के बाद में कभी छूटती नहीं। और ऐसी लक्ष्मी केवल और केवल सम्यक्त्व है। बाकी कोई लक्ष्मी है जो परभव में आपके साथ चले? परभव में साथ में चलने वाली लक्ष्मी कौन सी? न पैसा चलने वाला है साथ में, न सोना चलने वाला, न चांदी चलने वाली, न हीरे पन्ने माणक मोती। कोई भी लक्ष्मी का जो स्वरूप जिसे हम वर्तमान में कहते हैं वो कोई स्वरूप साथ में चलने वाला नहीं, मगर एकमात्र सम्यक दर्शन ऐसा है। वो सम्यक दर्शन हमारे साथ परभव में भी चलता है। वो परभव में भी हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे हृदय को ऊर्जा देता है, हमारी आत्मा को निर्मलता देता है, पवित्रता देता है। चौथा सपना श्री देवी आई, श्री देवी आई यानी लक्ष्मी आई, यानी यथार्थ लक्ष्मी आई। और वो यथार्थ लक्ष्मी आई कि हृदय बदला। संसार में भी एक गरीब व्यक्ति हो और अचानक 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी आने के बाद में उसके जीवन में बदलाव आता है या वो वैसा ही रहता है? वैसे ही झोंपड़ी में रहता है, वैसा ही भीख मांगता है, वैसा ही लूखी रोटी और चटनी के साथ में अपना आहार करता है? क्या उसका जीवन वैसा ही होता है? उसकी चाल डाल, हाल चाल, रहन सहन सब कुछ वैसा ही रहता है या बदलाव आता है? संसार में बदलाव आता है। तो ठीक उसी प्रकार अभी तक 3 गुणस्थानक तक हम थे और तब तक हमारे जीवन में पशुता थी। 3 सपने पशुओं के हैं, हमारे अंतर में पशुता थी। मगर जो ही चौथा सपना आया यानी चौथा गुणस्थानक का प्रवेश हुआ, हमारी पशुता समाप्त हुई और हमारे अंतर में करुणा आई, उदारता आई, मन बदला, हृदय बदला, आंखें बदली, जीवन बदला। एक सम्यक दृष्टि आत्मा और एक मिथ्यात्वी, दोनों में अंतर है। और एक ही व्यक्ति जब पहले वो मिथ्यात्वी था और वही व्यक्ति जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, पता नहीं है निश्चय दृष्टि से कि हम मिथ्यात्वी हैं या सम्यक्त्वी, मगर व्यवहार दृष्टि से हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों ने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, जिन व्यक्तियों ने कभी धर्म प्रवचन नहीं सुना, कभी साधु संतों का सत्संग नहीं किया, जीवन में कभी उन्होंने दान नहीं दिया, उनका जीवन केवल और केवल खाने में, पीने में, भोग भोगने में और संसार की यात्रा में, उसी में पूरा चल रहा है। और अचानक उनके जीवन में कभी बदलाव आता है, धर्म का रस पैदा होता है। तो 2 रूप हुए ना एक ही व्यक्ति के। एक व्यक्ति का वो जीवन जो अंधेरे से युक्त था, वो जीवन जो केवल और केवल संसार की माया, संसार के भोग और उसी में ही उसकी रमणता थी, और एक वो जीवन जिसमें अब धर्म का रस जगा। आप अनुभव करना, जिस व्यक्ति को धर्म का रस जग गया उसका जीवन वैसा ही रहा जैसा पहले था या बदलाव आया? एकदम बदलाव आया, परिपूर्ण रूप से बदलाव आया, जीवन कंप्लीट रूप से बदल गया, उसकी दृष्टि बदल गई। जब पहले वो जब जाता था केवल और केवल फिल्म थिएटर में, अब चढ़ने लगा मंदिर की सीढ़ियां। पहले वो घूमता था होटलों में
और अब वो जाने लगा परमात्मा के यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर। वो सारे कार्य अपने जीवन में करने लगा। पहले खाना पीना उसका अभक्ष से परिपूर्ण था, रात होते ही उसका खाना पीना शुरू होता था, और अब रात होते ही खाना पीना कंप्लीट बंद होना प्रारंभ हो गया। शाम होते ही उसके हाथ में मोबाइल आता, या वो केवल और केवल टेलीविजन के सामने बैठता, और अब शाम होते ही उसके हाथ में चरवला, मुंहपत्ती और आसन आने लग गया। जीवन में बदलाव। तो ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही उसकी पशुता समाप्त हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। यही तो चौथा सपना कह रहा है। चौथा सपना यानी श्री देवी यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी आती है, जीवन बदलता है। तो ये चौथा सपना, असली लक्ष्मी कौन सी? हमें असली लक्ष्मी को प्राप्त करना है, और असली लक्ष्मी है हमारे अंतर की सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन रूप लक्ष्मी। उसे प्राप्त करना है, क्योंकि वही हमारे साथ में चलने वाली है। और अनुभव करना हमारे अंतर में वो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। और अपने सपनों में भी आप देखना, अभी जब सपने उतारे जाएंगे ना, सपने जब उतारे जाएंगे तो अपने यहाँ पर जो दो सपने हैं ना, उन सपनों की बोलियां ज्यादा होती है। यूं तो सब सपनों की बोलियां होती, मारवाड़ वगैरह में जाओ तो सबसे ज्यादा ऊंची बोली किसकी होती है? सबसे ऊंची बोली किसकी होती है? पालना जी की। सबसे ऊंची बोली पालना जी की होती है। मारवाड़ में वगैरह में सबसे ऊंची बोली पालना जी की, क्योंकि पालना भगवान का है और परमात्मा को अपने घर ले जाना है। और जो व्यक्ति परमात्मा को अपने घर में लेके जाता है, 14 सपने तो उनके पीछे पीछे चले आते हैं। परमात्मा के पीछे सपने हैं, सपनों के पीछे परमात्मा नहीं है। सपनों के पीछे परमात्मा नहीं, परमात्मा के पीछे सपने हैं। लेकिन अगर सपनों की खाली बोलियां हो, पालना की नहीं हो, तो कौन सी दो बोलियां सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे महंगी, सबसे ऊंची बोली कौन सी होगी? किसकी होगी? लक्ष्मी की होगी। बाकी सब जगह लक्ष्मी की होगी, मगर जयपुर वाले तो क्या है कि वो सब हीरे पन्नों के व्यापारी हैं, इसलिए वो 13 में रत्न राशि का भी मूल्य समझते हैं। तो दो सपने बड़े मूल्यवान हैं, एक चौथा और एक 13वां। और अध्यात्म की दृष्टि से भी यह चौथा और 13वां गुण स्थानी की तो मूल्यवान है। चौथा सपना कितना मूल्यवान है? लक्ष्मी चाहिए ना, और सबको अनुभव है, सबको पता है कि हमें लक्ष्मी चाहिए। कौन सी लक्ष्मी चाहिए? ये लक्ष्मी तो माध्यम है, ये लक्ष्मी तो बहाना है। इस लक्ष्मी के माध्यम से हमें आंतरिक लक्ष्मी को प्राप्त करना है, और आंतरिक लक्ष्मी का नाम है सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उस सम्यक दर्शन को निर्मल करना है। ये चौथा सपना पाया, अब जीवन में स्थिरता आई, जीवन में बदलाव आया, दृष्टिकोण में बदलाव आया। देखने की दृष्टि, दृश्य वही थे, दृश्य वही थे, दृष्टा भी वही था, मगर दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, तो जीवन बदल गया। जीवन को एक नया सहारा मिला। ये चौथा सपना ये चौथे गुण स्थानक का प्रतीक है। और उसके बाद में अब जीवन में बदलाव, लगातार ऊंचाई, अब चढ़ना प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी मिल गई, लक्ष्मी हाथ में है, अब चिंता की कोई बात नहीं। जिसके हाथ में जिसकी जेब भरी हुई हो, वो कहीं पर भी उसे डर नहीं लगता, कहीं भी चला जाएगा, उसका हर काम स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन अगर हमारे पास में है तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए तो आनंद गंजी महाराज फरमाते हैं, बोधि लाभ के काज सप्तम नरक बलोरी, तेन बिना सुर लोग ताते अरिक बुरोरी। ये आनंद गंजी महाराज के शब्द हैं। आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि बोधि लाभ के काज सप्तम नरक बलोरी। बोधि लाभ के काज यानी सम्यक दर्शन अगर मुझे प्राप्त है तो सम्यक दर्शन को साथ है, तो सम्यक दर्शन के साथ मुझे 7वीं नरक में भी जाना पड़े तो मुझे मंजूर है। कोई गए नहीं है, लेकिन केवल और केवल एक प्रतीकात्मक उनका उदाहरण है कि मुझे कितना भी कष्ट मिले, सम्यक दर्शन मुझे चाहिए। और सम्यक दर्शन के अभाव में मुझे देवलोक के सुख भी मुझे स्वीकार नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बुरे हैं। हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए या सम्यक दर्शन चाहिए? दोनों में से एक का चुनाव करना हो। संसार का सुख चाहिए या सम्यक दर्शन हमारी आंखों में चाहिए, हमारे हृदय में चाहिए, हमारी आत्मा में चाहिए। दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करेंगे? सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वैभव चाहिए, सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, और या फिर हमारे अंतर में सम्यक दर्शन चाहिए? क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। तो ये सब सम्यक दर्शन के ही तो उपाय हैं। ये परवादिराज पर्यूषण सम्यक दर्शन को निर्मल करने का उपाय है। ये परमात्मा का मंदिर सम्यक दर्शन को निर्मल करने का उपाय है। ये सत्संग
सम्यक दर्शन को निर्मल करने का उपाय है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की पूजा, परमात्मा का महोत्सव। ये सब अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करने का उपाय है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। चौथा सपना हमें प्राप्त हो गया, फिर हमें कोई चिंता नहीं है, देवलोक मिले न मिले, हमें और कोई सुख समृद्धि मिले न मिले, सम्यक दर्शन मुझे मिल गया, बस मैं अपना जीवन परम शांति, परम आराधना, परम समता के साथ में अपना जीवन गुजार लूंगा। क्योंकि सम्यक दर्शन मिला, दृष्टि बदल गई, जीवन को देखने का तरीका बदल गया। वो गरीबी को भी बड़े आनंद के साथ में स्वीकार करता है, वह अमीरी को भी ठुकरा देता है, अगर सम्यक दर्शन उसके अंतर में है तो। सम्यक दर्शन सबसे पहले चाहिए। फिर तो पांचवा सपना, और पांचवा सपना देखा है पुष्पमाला। पांचवा सपना काय का है? पुष्पमाला है। रंग बिरंगे फूल है, तरह तरह के फूल है, आकर्षक फूल है, और माला तो हमेशा गले का हार बनती है, गले की शोभा बनती है। मगर आपको पता है श्रावक, साधु कभी माला नहीं पहनता। साधु माला पहनता है? आपने कभी अनुभव किया कि साधु का बहुमान करने के लिए उनको चंदन की माला पहनाई गई? चलो पुष्प का तो स्पर्श करते नहीं है, तो चंदन की माला पहना दो। ऐसा होता है कभी? चंदन की माला कभी पहनी हो, कभी सोने की माला पहनी हो, ऐसा कभी हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं। तो माला धारण नहीं करते, माला धारण कर ही नहीं सकते। केवल और केवल अपने यहां पर गुरु पूजन का एक गुरु पूजन की परंपरा चलती है, और गुरु पूजन में न तो केवल रुपयों से भी पूजा होती है, सुवर्ण मुद्राओं से भी पूजा होती है, रजत मुद्राओं से भी पूजा होती है। केवल पूजा होती है। पूजा होने का मतलब यह नहीं कि वो गुरु महाराज के हो गए, महाराज का कोई लेना देना नहीं है, केवल वो गुरु द्रव्य है। गुरु भगवंत की पूजा में चढ़ाते हैं। जैसे अपने यहां पर ज्ञान पूजा चलती है ना, ऐसे ही ज्ञान पूजा चलती है, ऐसे ही गुरु पूजा चलती है। जब गुरु पूजा में रुपए चढ़ा सकते हैं, तो रुपए के साथ साथ चांदी और सोने के सिक्के भी चढ़ाते हैं। वो एक परंपरा है। लेकिन कभी आपने अनुभव किया कि सोने की माला गुरु महाराज को पहना दी, कि मोतियों की माला गुरु महाराज को पहनाई? माला धारण कौन करता है? माला कौन धारण करता है? माला से बहुमान किसका? श्रावक का होता है ना। बहुमान की माला अलग चीज है। अथवा आपके जब शादी विवाह होते हैं तब जो मालाएं पहनाई जाती है, वो माला अलग चीज है। वो मालाएं तो आपके संसार भ्रमण को बढ़ाने वाली माला है। लेकिन हकीकत में श्रावक जो माला धारण करता है, विधि विधान के साथ, वो दो प्रकार की माला धारण करता है। दो प्रकार की माला धारण करता है। एक माला जब वो उपधान करता है, और उपधान में वो जो माला धारण करता है, वो माला परमात्मा की साक्षी से माला धारण की जाती है। और एक माला जब कोई संग निकालता है, तो संगपति का माला रोपण होता है परमात्मा की साक्षी में, विधि विधान के साथ। दो प्रकार की माला श्रावक धारण करता है, और उपदान की माला धारण करना तो अनिवार्य है। अपने शास्त्रों में लिखा है, आप नवकार मंत्र गिनते हैं, आप प्रतिक्रमण करते हैं, आप सामायिक करते हैं, सब व्यवहार से करते हैं। ये ओवरड्राफ्ट है, आपको अधिकार नहीं है। नवकार मंत्र गिनने का भी हकीकत में आपको अधिकार नहीं है, यदि आपने उपदान नहीं किया है। उपदान करके ही आपको नमो अरियंतानम जब गुरु भगवंत आपको प्रदान करते हैं विधि विधान के साथ, तब आप नवकार मंत्र गिनने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए उपदान जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना। इसका मतलब यह मत समझना कि अभी तक जो हमने नवकार मंत्र जो गिने वो फोगट गए, वो व्यर्थ नहीं जाते, वो ओवरड्राफ्ट है। आपने उपदान किया, वो नवकार भी आपके लिए लागू हो जाते हैं, वो नवकार भी आपके लिए सहायक बन जाते हैं। उस नवकार मंत्र गिनने का भी अधिकार मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट है। उपदान किया, आपने चुका दिया, काम पूरा हुआ। उपदान जरूरी है। अभी उपदान होने वाला है, उपदान नंदुरबार में होने वाला है। मणित प्रभ के सानिध्य में अभी मंगलकारी उपदान आसोजवदी दूध से प्रारंभ होगा नंदुरबार में। उपदान की माला कौन धारण करता है? जो श्रावक धारण करता है। तो पांचवा गुणस्थानक किसका है? पांचवा गुणस्थानक कौन सा है? व्रत धारण किए हैं। एक श्रावक का गुणस्थानक है, उसने व्रत धारण किए हैं, व्रत स्वीकार किए, व्रतों की माला उसने अपने गले में धारण कर ली है। तो ये पांचवा जो सपना है वो पांचवें गुणस्थानक का प्रतीक है। और उसके बाद में छठे सपने में देखा है त्रिशला महारानी ने, छठे सपने में क्या देखा? चंद्रमा देखा है। अब चंद्रमा मिला, चंद्रमा आया यानी शीतलता आई, शीतलता आई यानी क्रोध गया, ताप गया। चंद्रमा की रोशनी में कभी उष्णता प्रतीत होती है? चंद्रमा कभी उष्ण होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो छठा गुणस्थान किसका है? प्रमत्त संयत गुणस्थान। प्रमत्त संयत गुणस्थान मतलब
वो साधु बन गया। साधु बनते ही उसका जीवन बदल गया, शीतलता आ गई उसके वचनों में, उसके आचरण में माधुर्य बरसा। इसलिए साधु कभी भी, आप देखना, साधु कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, साधु कभी भी ऊंचे और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो सदा सदा माधुर्य बरसाता है। जैसे चंद्रमा चांदनी बरसाती, चंद्रमा से चांदनी बरसती है, ठीक उसी प्रकार साधु के जीवन से, उसके मुख से, उसके आचरण से, उसके चेहरे से, उसके हर क्रिया से, उसकी हर क्रिया से केवल और केवल माधुर्य बरसता है। ऐसा वो छठा गुणस्थानक है। छठे गुणस्थानक को धारण करने वाला वो जो साधु है, वह अपनी साधना में रत रहता है और एकदम साधना की शीतलता प्राप्त करता है। मगर चंद्रमा में एक समस्या भी है कि चंद्रमा में दाग है। बोलते हैं ना हमेशा कि चंद्रमा में कलंक है। अब वो चंद्रमा में कलंक कितना, वो एक कहावत जो चल पड़ी वो चल पड़ी। ठीक उसी प्रकार साधु हैं, छठे गुणस्थानक में हैं, मगर एक समस्या उसके साथ में भी है, और वो समस्या है प्रमाद की। प्रमत्त संयत गुणस्थानक प्रमाद से परिपूर्ण है। जब तक छठा गुणस्थानक है वो तब से प्रमाद से परिपूर्ण है। इसलिए साधु का कोई पूछे कि गुणस्थानक कौन सा, आप कौन सा गुणस्थानक बताते हैं, साधु का गुणस्थानक कौन सा, छठा। मगर हकीकत में छठा नहीं है, हकीकत में छठा सातवां है, या यूं कहना चाहिए सातवां छठा है। वो झूलता है, सातवें छठे गुणस्थानक में झूलता है। जब वो सर्वथा प्रमाद से रहित होता है, वो केवल और केवल अपनी आत्मा से जुड़ता है, ध्यान से जुड़ता है, समाधि से जुड़ता है, स्वाध्याय से जुड़ता है। दिमाग में जब और कोई व्यवहार नहीं रहता, केवल और केवल निश्चय से जुड़ता है, तब सातवां गुणस्थानक है। और जो ही वो व्यवहार में आता है, गोचरी है, पानी है, अन्य अन्य सारी क्रियाएं हैं, तब वो छठे गुणस्थानक में प्रवेश करता है, छठे सातवें गुणस्थानक में झूलता है। तो चंद्रमा की भांति छठा गुणस्थानक चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा में दूज का चंद्रमा और पूनम का चंद्रमा अंतर है ना। चंद्रमा बढ़ता भी जाता है और चंद्रमा घटता भी जाता है। मतलब घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना चंद्रमा के साथ है। तो ठीक इसी प्रकार साधु के जीवन में भी भावों का उतार चढ़ाव छठे गुणस्थानक में तब जब तक है, छठे गुणस्थानक में जब वो होता है, तब भावों में लगातार उतार चढ़ाव रहता है। भाव कभी कभी निर्मल बन जाते हैं, अत्यंत निर्मल बन जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा प्रमाद भी आ जाता है। भावों में उतार चढ़ाव लगातार चलता है। ये छठा गुणस्थानक, छठा सपना। सातवां सपना किसका है? सातवां सपना सूरज का है। सूरज यानी प्रकाश ही प्रकाश, केवल और केवल प्रकाश। अंधेरे का नाम नहीं है, अंधेरे का कोई कारण नहीं है। ऐसा सातवां गुणस्थानक। सातवां गुणस्थानक, ध्यान रहे, चौथे से ऊंचाई का प्रारंभ है। चौथे से पहले पहले प्रसूता थी, उसके बाद में ऊंचाई का प्रारंभ है। मगर चौथे और सातवें में एक अंतर है। चौथे में लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को चंचल कहा है। लक्ष्मी को चंचल कहा है ना, कभी आती है तो कभी जाती भी है। कोई जरूरी नहीं है कि टिके ही टिके, आती भी है और जाती भी है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी जब आती जाती है तो सम्यक्त्व भी तो कभी आता है तो कभी जाता भी तो है ना। केवल क्षायिक सम्यक्त्व हो तो बात एक अलग है, अन्यथा औपशमिक जाता ही जाता है, क्षायोपशमिक भी जाता है आता है, क्षायिक नहीं जाता। सातवें गुण स्थानक यानी सूरज, सातवां सपना यानी सूरज। सूरज यानी प्रकाश ही प्रकाश, केवल और केवल प्रकाश, अंधेरे का नाम नहीं। जहां सूरज है वहां अंधेरा हो सकता है, जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं है। और दूसरी बात, चंद्रमा घटता बढ़ता है, मगर कभी आपने देखा कि सूरज कभी घटता बढ़ता हो? सूरज कभी घटता बढ़ता नहीं है। सूरज हमेशा एक सा रहता है, सर्वथा एक सा रहता है। सूरज में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। 1000 साल के बाद में देखो, 10,000 साल के बाद में भी देखो, सूरज में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। तो ये सातवां सपना है, अप्रमत्त संयत गुणस्थानक। प्रमाद का बिल्कुल नाम नहीं है। और अब तो क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी है। और उसके बाद में 8वां सपना, 7 में सूरज, 8 में ध्वजा। 8वां सपना ध्वजा का है। ध्वजा का भी अपना मूल्य है। मारवाड़ में ध्वजा का सपना भी जबरदस्त जाता है, क्योंकि ध्वजा का अपना मूल्य है। उनको लगता है कि यही सपना है ध्वजा का सपना साकार होगा तब हम मंदिर के ऊपर भी शिखर पर ध्वजा लहराएंगे। और ध्वजा का अपना मूल्य है। आप अनुभव करना, मंदिर दूर से नजर आता है। मंदिर दूर से जब नजर आता है तो मंदिर को देख करके आप कैसे पहचान सकते हैं कि यह परमात्मा महावीर का मंदिर है या अपने तीर्थंकरों का मंदिर है? कैसे पहचानते किससे हैं? ध्वजा से। तो दूर से नजर क्या आती? परमात्मा नजर आते हैं कि ध्वजा?
परमात्मा के दर्शन करने हो तो अंदर जाना पड़ता है, भीतर जाना पड़ता है, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। मगर ध्वजा का दर्शन तो दूर से ही ध्वजा के दर्शन हो जाते हैं। और ध्यान रहे, शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन में जितना लाभ, उतना ही लाभ ध्वजा के दर्शन में। ये सुन करके ऐसा मत समझ लेना कि ध्वजा के दर्शन कर लिए, बाहर से निकल जाओ, काम पूरा हुआ, लाभ पूरा मिल गया, ये मत समझ लेना। लेकिन ध्वजा के दर्शन में भी लाभ उतना ही है, क्योंकि ध्वजा को भी परमात्मा तुल्य माना है। क्योंकि ध्वजा को देख करके, परमात्मा को देखकर जब परमात्मा के दर्शन करता है तो सबसे पहले उसके मुंह से क्या निकलता है? नमो जिनानम जी अभयानम। और जब दूर से ध्वजा को देखता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? वही नमो जिनानम जी अभयानम। भाव वही है, वही भाव अपने अंतर में लाना है। तो ध्वजा का अपना मूल्य है। ये आठवां गुणस्थानक, आठवां सपना ध्वजा। और आठवां गुणस्थानक बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि यहीं से सीढ़ियां प्रारंभ होती है, ऊंचाई प्रारंभ होती है। आठवां गुणस्थानक में प्रवेश किया कि श्रेणी का प्रारंभ हुआ, चाहे उपसम श्रेणी और चाहे क्षपक श्रेणी, दोनों श्रेणियों का प्रारंभ आठवें गुणस्थानक से। और आठवें गुणस्थानक में क्रोध, माया, मान घात करता है। और घात करते हुए क्रमशः वो आगे बढ़ता है, गुण संक्रमण करता है, स्थिति घात करता है, रस घात करता है, और फिर क्रमशः आगे बढ़ता है। आठवां सपना ध्वजा का है। अब साधु चल पड़ा है, छठे गुणस्थानक में दीक्षा ली, सातवें गुणस्थानक में अप्रमत्त हुआ, और अब आगे चल पड़ा है युद्ध के मैदान में। अब युद्ध करने के लिए चल पड़ा है। शस्त्र अस्त्र साथ में है, शस्त्र अस्त्र साथ में, अपनी सुरक्षा साथ में है, और स्थिति घात, रसघात इत्यादि करके अपनी सुरक्षा कर दी है, और फिर आगे चल पड़ा है। और कोई भी सेना जब चलती है ना, पुराने जमाने में जब सेना चलती थी युद्ध के लिए, तो विशाल सेना चलती थी, आगे आगे क्या चलता था? सेना के आगे आगे क्या चलता था? आगे आगे ध्वज चलता था, जो उस राजा का प्रतीक होता था, राज्य का चिन्ह होता था। ठीक उसी प्रकार जब साधु चल रहा है आगे, तो आगे आगे ध्वजा चल रही है। वही ध्वजा आठवें गुणस्थानक का प्रतीक, आठवां सपना। ध्वजा आगे चल रही है, ध्वजा लहराती है, जबरदस्त ध्वजा लहराती है और आगे बढ़ती जाती है कि अब हमें शत्रु का सामना करना है। और शत्रु एक ही है, शत्रु है कर्म। कर्म रूप शत्रुओं का संहार करना है। संहार करने के लिए यह साधु अपनी सेना लेकर, अपनी ध्वजा लेकर के चल पड़ा है। यह आठवां सपना ध्वजा का सपना है। आठवां गुणस्थानक का प्रतीक यह आठवां सपना यानी ध्वजा। और उसके बाद में अब नौवां सपना आया है। नौवें सपने में क्या आया है? पूर्ण कुंभ। कुंभ यानी स्वाभाविक, कुंभ यानी कलश। अभी प्रतिष्ठा होगी ना अपने यहां पर, प्रतिष्ठा होगी 11 दिसंबर को, और 4 तारीख से कार्य प्रारंभ होगा। कार्य प्रारंभ करने से पहले सबसे पहला काम क्या किया जाता है आपको मालूम? सबसे पहला काम क्या, सबसे पहली पूजा क्या, सबसे पहला प्रारंभ क्या? सबसे पहले क्या किया जाएगा? कुंभ स्थापना। कुंभ स्थापना की। और उसको संसार में आप कोई काम करते हैं तब घट स्थापना भी बोलते हैं। घट स्थापना को, कुंभ स्थापना को एक ही है। वो कुंभ स्थापना की, अब वो काम होना है। कुंभ स्थापना के बाद दृढ़ निश्चय। कुंभ स्थापना जो है वो दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। तो वही नौवां गुणस्थानक है। अब नौवां गुणस्थानक और आगे बढ़ने की तैयारी है, और आगे बढ़ करके अब सर्वथा कषायों के क्षय करने की तैयारी वो कर रहा है, उपशम करने की तैयारी वो कर रहा है। सीढ़ियां आगे चढ़ना प्रारंभ किया है। नौवें के बाद में तो नौवां सपना जो है वो पूर्ण कलश का प्रतीक है। कुंभ स्थापना कर ली है, और कुंभ स्थापना करके अब प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। प्रतिष्ठा होना यानी मुक्ति की प्रतिष्ठा होना है। यह नौवां सपना नौवें गुणस्थानक का परिचायक तत्व, परिचायक है। उसके बाद में 10वां सपना, 10वां गुणस्थानक सूक्ष्म संप्राय। और सीढ़ी आगे बढ़ी, साधु और आगे बढ़ा, और क्रमशः कर्मों का क्षय करता हुआ, अपने भावों को निर्मल करता हुआ आगे बढ़ता है। तो 10वें गुणस्थानक में अभी थोड़ा सा लोभ बाकी है, संज्वलन लोभ का क्षय करना बाकी है, संज्वलन लोभ अभी थोड़ा सा बाकी है। ऐसा ही तो है 10वां सपना। 10वां सपना किसका है? 10वां सपने का नाम क्या? पद्म सरोवर। पद्म सरोवर, कमल खिले हैं, पानी निर्मल है, पानी निर्मल है, कमल खिले हैं, मगर थोड़ा सा विकार उसमें भी है। अंदर जाओ, भीतर ही भीतर जाओ, नीचे जाओ, पैंदे पे जाओ तो थोड़ा सा कीचड़ मिलेगा। वो थोड़ा सा कीचड़ वहां पर भी है, बस वो सामान्य कीचड़ है। अब उसे पार करना है, और अब यहां से
अगर उसने उपशम किया है तो 11वां गुणस्थानक प्राप्त करेगा, और क्षय किया है तो 12वां गुणस्थानक प्राप्त करेगा। उपशम किया है तो 11वां सपना। 11वां सपना काहे का है? क्षीर समुद्र, समंदर है, और समंदर में तो तूफान है, समंदर में तो लहरें हैं। हर कोई नाव वहां पर टिक नहीं पाती। अधिकतर नाव या तो डूब जाती है, या फट जाती है, या टूट जाती है, गिर जाती है, और पाटिया हाथ में रह जाता है। और केवल पाटिये के सहारे किनारे को पाया नहीं जा सकता। ऐसा वो 11वां गुणस्थानक है। उपशम मोह, मोह का उपशम किया है। उपशम करने का अर्थ हुआ कचरा भीतर पड़ा है, हिलेगा, कचरा बाहर आ जाएगा और वापस उस प्रकार का उदय हो जाएगा। और ऐसे 11वें गुणस्थानक में रहा हुआ साधु अगर उसी समय मृत्यु को प्राप्त करता है तो अनुत्तरवासी हो जाता है, और अगर जीवन शेष रहता है तो नीचे गिरता है। ये 11वां गुणस्थानक ऐसा है। समुद्र में तूफान बहुत है, यहाँ तूफान ही तूफान है, और तूफानों के लपेट में आकर अगर नाव टूट गई है तो हाथ में केवल और केवल वापस पाटिया रह गया है। और अब पाटिया रह गया है तो नाव प्राप्त करने के लिए फिर दोबारा यात्रा करनी पड़ेगी, फिर वापस वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। चौथे से यात्रा उसकी वापस प्रारंभ हो जाएगी। ये 11वां गुण सपना 11वें गुण स्थानक का प्रतीक है। और उसके बाद में तो अगर 10वें गुण स्थानक से छलांग लगाकर अगर 12वें गुण स्थानक में पहुंच गया, क्षीण मोह, 12वां गुण स्थानक यानी 12वां सपना काहे का है? देव विमान। अब तो देव विमान प्रतीक्षा कर रहा है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। विमान का अर्थ होता है जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। और कोई भी व्यक्ति आपने देखा हो जिसने विमान का टिकट ले रखा हो, विमान का टिकट जिसका रिजर्व हो गया हो, कंफर्म हो, वो व्यक्ति क्या ट्रेन का टिकट भी साथ में लेके चलता है कि चलो अगर मान लो जगह नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ तो चलो ट्रेन का टिकट भी साथ में ले लेते हैं? कभी लेता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देव विमान मिल गया है, अब उसे और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की जरूरत नहीं, बस की जरूरत नहीं, कार की जरूरत नहीं, देव विमान सामने खड़ा है। और 12वां सपना देव विमान का है। देव विमान में सवार हो जाओ, सर्वथा अपने मोह का भी क्षीण कर दो, यात्रा आगे बढ़ाओ। और यात्रा आगे बढ़ी नहीं कि 13वां सपना आया नहीं। और 13वां सपना कौन सा है? 13वां सपना यानी रत्नों की राशि। तरह तरह के रत्न हैं, मूल्यवान रत्न हैं। मूल्यवान रत्न नहीं है, अनमोल रत्न है। मूल्यवान उसे कहा जाता है जिसका मोल किया जा सकता है, जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है। लेकिन ये रत्न तो अनमोल रत्न है जो तृष्णा महारानी ने देखे हैं 13वें सपने में। वो रत्न राशि 13वां सपना 13वें गुणस्थानक का प्रतीक है। और 13वां गुणस्थानक कौन सा है? 13वां गुणस्थानक सहयोगी केवली। अब सहयोगी केवली यानी 13वें गुणस्थानक का स्पर्श हुआ मतलब केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ मतलब 13वां गुणस्थानक उसने प्राप्त कर लिया। और 13वां गुणस्थानक प्राप्त किया कि बस रत्न राशि मिल गई, अनमोल रत्न मिल गए। और केवल ज्ञान से बढ़कर और कौन से रत्न हैं इस दुनिया में? दूसरे कोई रत्न नहीं है। बाकी जितने भी रत्न हैं वो सारे रत्न, चाहे हीरे हो, पन्ने हो, मानक हो, मोती हो, वो सारे रत्न मूल्यहीन हैं क्योंकि मूल्यवान हैं। ध्यान रहे, जो जो रत्न मूल्यवान होते हैं वे सब मूल्यहीन होते हैं। मूल्यहीन का अर्थ होता है जिसका मूल्य किया जा सकता है, जिसका मूल्य लगाया जा सकता है। और हकीकत में मूल्यवान तो वो हैं जिनका मूल्य किया ही नहीं जा सकता, वो अनमोल। तो केवल ज्ञान की होड़ कोई कर सकता है? केवल ज्ञान, वो रत्नों की राशि मिल गई, वो सारी रत्नों की राशि मिल गई। 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली। और उसके बाद में 14वां सपना देखा है। 14वां सपना तृष्णा महारानी ने देखा है निर्धूम अग्नि का। और अग्नि का स्वभाव, अग्नि में कुछ भी डालो भस्म, अग्नि में कुछ भी डालो, लकड़ी डालो भस्म हो जाएगी, पत्थर भी डालो तो भस्म हो जाएगी। अगर आग तेज हो तो पत्थर भी भस्म हो जाता है, लोहा भी भस्म हो जाता है, सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। अग्नि इतनी खतरनाक, अग्नि इतनी तीव्र होती है, अग्नि की वो शक्ति है, वो ताकत है। ठीक उसी प्रकार अग्नि में जब सब चीजें स्वाहा हो गई तो जिसने 14वां गुणस्थानक प्राप्त कर लिया यानी सारे कर्मों की होली जल गई, सारे कर्म स्वाहा हो गए। ऐसा 14वां सपना देखा है तृष्णा महारानी ने। निर्धूम अग्नि का धुआं नहीं है, धुएं की कोई कालीमा नहीं है। और दूसरी बात, निर्धूम अग्नि जब जलती है ना, अग्नि जब जलती है तो अग्नि की ज्योति, अग्नि की जो शिखा है वो किधर जाती है? ऊपर जाती है या नीचे जाती है? वो ऊंचाई की ओर जाती है। तो 14वां गुणस्थानक प्राप्त करके वह आत्मा 14वें गुणस्थानक में कितनी देर रुकता है? 14वें गुणस्थानक रुकने की जगह नहीं है। क्यों? अ, ई, उ, री, ली 5 रस्व
स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है बस उतना ही समय शैलेशीकरण और सीधे ऊपर ज्योति जैसे ऊपर जाती है, ज्योति की शिखा जैसे ऊपर जाती है, ऐसे ही वो आत्मा 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके सीधी ऊपर कहां? शीघ्र गति, सीधी गति से सीधे मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती। ऐसे 14 सपने त्रिशला महारानी ने देखे। ये 14 सपने अपने आप में 14 गुणस्थानकों का प्रतीक है। अंतर में अनुभव करना है और अनुभव करके इन सपनों को अपना बना लेना है। सपनों की एक बार व्याख्या चल रही थी तो एक बालक ने कहा, एक बालक ने अपनी मां से कहा कि मां, मेरा जब जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो भगवान महावीर की माता ने 14 सपने देखे, तो मैं भी आपके गर्भ में आया तो आपने कितने सपने देखे? मां ने कहा, मैंने तो कोई सपना अपना नहीं देखा। ये तो कोई भाग्यशाली महापुरुष हो, जैसे दादा गुरुदेव जी 10 सूर्य सपने में आए तो मां ने चंद्रमा देखा, मैंने तो कोई सपना देखा। आपने कोई सपना? तो भगवान महावीर की मां ने क्यों उन्होंने सपने देखे? बोले इसमें कारण भगवान महावीर है। भगवान महावीर ने जो जानकार थी उसकी मां तो समझाया कि 25वें भाव में बहुत करुणा की, अपार करुणा की, परिणाम स्वरूप तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया। और बच्चे के मन में आया कि करुणा के परिणाम स्वरूप सपने आए। उस बच्चे ने कहा, मां चलो पूर्व भव तो मुझे पता नहीं है, मुझे पहले से पता होता तो मैं भी इसी प्रकार की करुणा करता, मगर मैं संकल्प लेता हूं मैं इस जीवन में ऐसी करुणा करूंगा, जीवों पर दया करूंगा, ऐसा मैं जीवन जीऊंगा, ऐसा मैं जीव दया का पालन करूंगा कि आने वाले जन्म में मेरी मां 14 नहीं तो 12 नहीं तो 10 नहीं तो 5 कोई तो सपना अवश्य में देखेगी। मैं इस प्रकार की करुणा अपने जीवन में लाऊंगा, ऐसा अपने अंतर में संकल्प होना चाहिए। त्रिशला महारानी ने वो सपने देखे हैं और सपने देख करके वो राजी हुई है। वो प्रातः काल हुआ है, प्रातः काल होने से पहले वो महाराजा के पास में पहुंची है, महाराजा को बताया है, महाराजा प्रसन्न हुए, अपने हिसाब से फल बताया है, सूर्योदय हुआ है और सूर्योदय होने के साथ स्वप्न पाठकों को बुलाया है। स्वप्न पाठक आए हैं और स्वप्न पाठकों ने आकर के वहां पर मीटिंग की है। सारे स्वप्न पाठक, बूढ़े भी, वृद्ध भी, युवा भी और सभी नए पढ़े लिखे भी, पुराने शास्त्र के जानकार भी, कोई अष्टोत्री का जानकार है, कोई विंशोत्री का जानकार है, कोई और सायन पद्धति का जानकार है, कोई निर्यन पद्धति का जानकार है, कोई सूर्य सिद्धांत के आधार पर चलता है, कोई ग्रह लाघव के आधार पर चलता है। ऐसे अलग अलग ज्योति सारे इकट्ठे होकर के मीटिंग की। देखो राजा ने बुलाया है और राजा ने बुलाया तो कोई प्रश्न करेगा और प्रश्न करेगा तो देखो अपन लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अपन ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण लोगों की एक आदत होती है कि हम आपस में ही एक दूसरे को विवाद बहुत ज़्यादा करते हैं। 1-2 ब्राह्मण गए एक भोजन करने के लिए एक सेठ के घर पर, अपरिचित थे, बनारस से पंडित पढ़ करके आए हैं, सेठ के घर भोजन, सेठ ने आमंत्रण दिया कि आओ भोजन करो। दोनों को अलग अलग कमरे में ठहराया और सेठ ने पूछा, एक पंडित से पूछा, भाई वो जो आपके साथ पंडित है उनका परिचय क्या है? वो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं। उसने कहा, काय के विद्वान है? वो वाथे के विद्वान है, विद्वान तो मैं हूं, वो तो बना बनाया बैल है। उसके पास में गए और उसको पूछा कि वो पंडित जी बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, उनका परिचय कैसा है? अरे वो क्या पढ़ा लिखा है, वो तो बिल्कुल निरा गधा है। भोजन का समय हुआ, दोनों के सामने थाल रखे गए, थाल ढके गए, चांदी के थाल में रसोई परोसी गई और उनसे निवेदन किया गया कि आप भोजन ग्रहण करो। थाल जो ही ऊपर के से दूसरा ढका हुआ थाल हटाया, उनकी आंखें चौंकी नहीं गुस्से से भर गए, गुस्से से चिल्लाए, ये हमारा घोर अपमान। क्योंकि थाली में क्या रखा गया था? एक थाली में भूसा था और एक थाली में घास था। शेठ ने कहा कि पंडित परवर, एक दूसरे का परिचय यही मालूम पड़ा है। आपने उनको बैल कहा था तो आप घास खाइए, आपने उनको गधा कहा था तो आप गधा तो घास चढ़ता है और बैल जो भूसा चढ़ता है, आप खाइए। हृदय में एक दूसरे के प्रति अनुमोदना का भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव है। पंडितों ने कहा कि राजा प्रश्न करेगा, जवाब हमको एक होकर के देना है और वही समाज प्रगति करता है जो एक होकर के चलता है। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करके अपना एक अध्यक्ष चुनाव किया। ये हमारे अध्यक्ष है, सर्वसम्मति से अध्यक्ष है। हमको कोई भी प्रश्न करेंगे हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, मगर निर्णय करने का अधिकार तो केवल और केवल अध्यक्ष को होगा। ध्यान रहे, एक के शासन में जो चलता है वही शासन जयवंता होता है। जहां पर सब के सब नाइयों के जान में ठाकुर ही ठाकर है, चाकर कोई नहीं।
नाइयों की जान होती है ना, उसमें सब ठाकर हो जाते हैं, काम करने वाले कोई नहीं होते, सब उपदेश लेने वाले हो जाते हैं। तो निर्णय लेने वाला कौन? निर्णय लेने वाला तो स्वाभाविक रूप से एक होता है, तभी वो संघ, वो शासन, वो आगे बढ़ता है। और पंडित लोग गए हैं और जाकर के 14 सपनों का अर्थ उन्होंने सुनाया है। पहले सपने में हाथी देखा है, 4 दांत वाला, दानशील तब का, वो तुम्हारा जो पुत्र होगा ये तीर्थंकर की माता वही तो देखती है। और ध्यान रहे थोड़ा सा अंतर है, वो तीर्थंकर 2 जगह से आते हैं, या तो स्वर्ग से या फिर नरक से भी। पहली, दूसरी, तीसरी नरक से तीर्थंकर आते हैं और देवलोक से आते हैं। परमात्मा महावीर तो 10वें देवलोक से पधारे थे। और ज्योतिषियों ने बताया है कि इस प्रकार अलग अलग जो 14 स्वप्न देखे, इसका परिणाम ये होगा कि या तो तीर्थंकर बनेगा या फिर चक्रवर्ती बनेगा, मगर तीर्थंकर ही बनेगा ऐसा प्रतीत होता है। पहले सपने में हाथी, दूसरे सपने वृषभ सम्यक्त्व का बीजारोपण करने वाला होगा, तीसरे सिंह है तो हाथी रूप कर्मों को विदारण करने वाला होगा, चौथे में श्री देवी देखी है तो श्री देवी यानी केवल ज्ञान का प्रतीक है, 5 में पुष्पों की माला है, पुष्पों की माला यानी जहां जाएंगे तीर्थंकर परमात्मा देवी देवता उनके चरणों में आलोटेंगे। छठे में चंद्र में सपना देखा है, छठे सपने में चंद्रमा देखा है, चंद्रमा की शीतलता प्राप्त होगी, सूर्य की तेजस्विता प्राप्त होगी और ध्वजा उनके आगे आगे लहराएगी। और पूर्ण कलश यानी पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। और सरोवर देखा है तो जैसे कमल खिलता है, कमल रहता है पानी में मगर पानी से अलग, कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ से अलग, ऐसे ही आपके बाल का, आपके लाल का आपका जीवन होगा। देखिए सरोवर 10 में और 11वें समुद्र देखा है तो भव रूपी समुद्र को पार करने वाला होगा। देव विमान देखा है तो देवी देवता उनके चरणों में नित्य सेवा में रहेंगे। रत्नों की राशि देखी है तो रत्न आलोटेंगे उनके चरणों में, श्री चरणों में केवल ज्ञान रूपी रत्न उन्हें प्राप्त होगा। और निर्धूम अग्नि देखने से मिथ्यात्व रूप अंधकार को नष्ट करने वाला आपका लाल होगा। इन सपनों का अर्थ सुनकर के सभी बड़े प्रमुदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, राजा भी प्रसन्न हुए और समय जाने लगा। और इधर परमात्मा महावीर, वो एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, और उसके बाद में अब ये सपनों के वो चढ़ावे प्रारंभ होंगे। परमात्मा महावीर ने विचार किया, 3 ज्ञान के स्वामी अवधि ज्ञान से विचार किया कि बेटा जब गर्भ में रहता है तो माँ को कष्ट होता है, हिलता है, डुलता है तो माँ को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। तो मैं तो अपने आप को स्थिर कर सकता हूँ, मेरी माँ को कष्ट जरा भी ना हो। क्या माँ के प्रति हृदय में, उनके अंतर में प्रेम रहा होगा? वही प्रेम प्रकट हुआ है और उन्होंने अपने आप को स्थिर कर दिया है, एक जगह स्थिर कर दिया है। और माँ एकदम से दुखी हो गई, मेरा गर्भ हिलता नहीं, डुलता नहीं, मैंने कोई पूर्व जन्म में पता नहीं किस किस प्रकार के अपराध किए होंगे और परिणाम ये हुआ है, कोई हिंसा की होगी, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे मेरा गर्भ सुरक्षित नहीं है। और फिर वो उल्हाना देने लगी भाग्य को भी, कर्म को भी। और परमात्मा ने एक बार देखा कि मेरी माँ को कितना सुख पहुंचा, और तब जब अवधि ज्ञान से देखा तो पाया कि मैंने जो सुख के लिए किया वही दुख का निमित्त बन गया। मेरी माँ ने अभी तक मुझे देखा नहीं है, तब भी इतना प्रेम है, तो माँ को तो प्रेम रहना ही रहना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे से प्रेम नहीं करती? मगर त्रिशला महारानी जिन्होंने देखा नहीं अब भी इतना प्रेम है, तो फिर बाद में फिर मेरी गहरी विवेचना करेंगे। आदिनाथ परमात्मा और भगवान महावीर, इन दोनों में जो अंतर है वो सारी विवेचना अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। और परमात्मा महावीर ने अपने प्रदेशों को हिलाया और मां एकदम से प्रसन्न हो गई। सखियां कहती कि महारानी तुम धीरे चलो, ऐसे मत चलो, ऐसे करो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या देखना है। गर्भकाल बड़ा महत्वपूर्ण, एक मां के लिए गर्भकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उन दिनों में मां जैसा व्यवहार करती है बच्चे के संस्कार ठीक वैसे ही पड़ते हैं। अगर उन दिनों में आप ज्यादा फिल्में देखेंगे, ज्यादा सीरियल देखेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला बालक वो दुराचारी बनेगा ही बनेगा। उस वक्त में कभी कभी आपने देखा हो ना, कई लोग जो होते हैं वो कहीं पर भी जाओ, वो मीटिंग में भी चले जाओ, व्याख्यान में की बात तो चलो अलग है, मगर मीटिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, वो जब देखो तब नींद ही लेते रहते हैं। वो इसका कारण क्या है? माँ जब दिन में ज़्यादा सोती रहती है गर्भकाल में, तो फिर उनका बेटा उंगलियां पैदा होता है, वो जब देखो तब ऊँगी लेता रहता है, नींद ही लेता रहता है। कोई जरूरी प्रसंग हो वहाँ भी नींद लेता रहता है, ट्रेन में बैठा है तब भी नींद लेता है, आँख जब खुलती है तब मालूम पड़ता है कि स्टेशन तो पीछे रह गया। वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन दिनों में स्वाध्याय करो, तीर्थों की यात्रा करो, साधु संतों के चरित्र पढ़ो,
उन दिनों में एक मां ने, ये सत्य घटना, एक मां ने जब से बाल गर्भ में आया तब से केवल और केवल एक ही भावना, मेरा लाल दीक्षा ले, मेरा लाल दीक्षा ले। तीर्थों की यात्रा की और तीर्थ यात्रा करते समय परमात्मा से प्रार्थना की, मेरा लाल दीक्षा ले। और वह बेटा 6 वर्ष का हुआ, केवल 6 वर्ष का हुआ और उसने दीक्षा ले ली। 4 वर्ष की उम्र से बस मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, और 6 वर्ष की उम्र में उसने दीक्षा ले ली। ये गर्भकाल का परिणाम है। उस वक्त में आपका स्वाध्याय होना चाहिए, आपके हृदय में सत्संग का भाव होना चाहिए, प्रवचन सुने, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की पूजा करें। तो निश्चित रूप से अगर आपको अपना लाल संस्कारी चाहिए तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियां आपकी होनी चाहिए। और समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ वो समय आया जो समय परमात्मा के जन्म का था। अभी 14 सपनों को उतारे जाने की जो बोलियां हैं, वो चढ़ावे हैं, वो बोली जाएगी। वो कौन भाग्यशाली होंगे जो इन सपनों को ग्रहण करेंगे और सपनों को ग्रहण करते हुए अपने अंतर में वो भाव भाएंगे कि इन्हीं सपनों के आधार पर मुझे ऊपर चढ़ना है, आगे बढ़ना है और क्रमशः गुण स्थानकों की यात्रा करनी है। अपने हृदय से दिल खोलकर इन चढ़ावों में आप लोग भाग लें। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, पचखान कर लें, उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अप्रतम पचखाई तिविम प्यारम असनम खाइम सानंदन ससन पाइठ्यामने गणमत्रगणम सवसमय नपानार पोर्सी 60 पोर्सी अपचगणन ससन पचन काली नमदि सामेनु सावनेनम सवसमय वत्यागणम वो श्री आइम्बिल निवि एकाशना बि अक्षन पोर्सी 60 पोर्सी व मुर्से पचगाई गो सोचम प्यारम असनम पानम खाइम सानंदन ससागरणम पछन कालेनम दिशामेनु सावनेनम सवसमय वत्यागणम आइम्बिलम निवि गेम पचगणन ससरम लेवाले वेणम गीता संचितानो कित विण बुडुच विण पाइठ्यामने गणमत्रगणम सवसमय कासनम बि आसनम पचगाई तिविम प्यारम असनम खाइम सानंदन ससरम सागरगण ओंटपसन गुरुबुडन पाइठ्यामने गणमत्रगणम सवसमय वत्यागरणम वो श्री। अपने यहाँ पर विविध तपश्चर्याएँ चल रही है। पर्युषण पर्वादिराज के ये मंगल दिन हैं और हमारे मुनियों में मुनि मुकुल प्रभ एवं मुनि मलय प्रभ एवं मुनि मुकुल प्रभ दोनों के आज 5वां उपवास है और आगे का भाव है यथाशक्ति। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर नवीन जी भांडिया करके श्रावक जी, नवीन जी भांडिया, जिनके आज 27वें उपवास की तपश्चर्या है। अपने यहाँ पर जो बाहर से पर्वादिराज पर्युषण करने के लिए आए हुए हैं उनमें प्रकाश चंद जी लोढ़ा चेन्नई, जिनके श्रेणी तप चल रहा है और 64 पैरी पोषद 28 के साथ, पिंटू जी गुलेचा दमतरी, उनका 11 उपवास की तपश्चर्या है और 64 पैरी पोषद कर रहे हैं और संपूर्ण मौन के साथ। श्रीपाल जी डोसी, उनके भी आज 5वां उपवास, चेन्नई निवासी, उनके भी आज 5वां उपवास है और पोषद में ही है। मोती चंद जी साहब गुलेच्छा कुंदूर वाले, वो भी 28 कर रहे हैं, 64 पैरी पोषद कर रहे हैं और इसके साथ साथ मौन के साथ में कर रहे हैं। मुमुक्षु महावीर मालू बाड़मेर, वो भी 64 पैरी पोषद, अभी आज 5वां उपवास है, आगे की भावना वो रख रहा है। दीपक जी सेठिया बालोत्रा, वो भी पोषद में हैं और उनके भी आज 5वां उपवास है और आगे की भावना है। मुमुक्षु भरत गांधी सूरत चितलवाना, उसके भी आज 5वां उपवास है और आगे की भावना है। और हाला वाले पधारे हुए खुशी राम जी साहब, हाला वाले हमारे खुशी राम जी, उनके भी वो पिछले कितने ही समय से आजीवन मौन रखते हैं। आजीवन मौन मतलब दिन भर में 24 घंटों में 22 घंटे की मौन, केवल 2 घंटे की छूट और उसका भी उपयोग पूरा नहीं होता। हाँ खुशीराम, कहाँ बैठे खुशीराम जी आए हुए ना? हाँ खुशीराम जी वहाँ खड़े हैं बराबर। और चौबियार आज उनके 5वां उपवास है, चौबियार उपवास है और आगे का भाव है, चौबियार ही कर रहे हैं। और आज छठा उपवास, आज छठा है ना, आज छठा उपवास उनके हैं और आगे का भाव वो रख रहे हैं। 2 उपवास करने का उनका भाव है। सभी तपस्वियों की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। और मुनि मलय प्रभ ने गत वर्ष छठ अठम किए थे और इस बार 28 का भाव रख रहे हैं। आज 5वां उपवास है। विजय जी संचेती के आज 5वां उपवास, आज उनके भी 5वां उपवास है। हम सभी तपस्वियों की बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। उन्होंने तो पहले मासक श्रवण भी किए ना, 15 मासक श्रवण, 15 मासक श्रवण के तपस्वी, खूब खूब अनुमोदना सभी करें। तपस्या करने वालों को, 480 आइम्बिल लगा, तपस्या करने वालों को प्रारंभ करें। आज प्रसन्न भाई यहाँ पर जो सेवा पूजा करते हैं, हाँ प्रसन्न, उनके भी आज 5वां उपवास है। पहले 28 चौबियार 28 की और अभी 5वां उपवास। और विजय सचेती, रमेश गोलेच्छा के भी आज
5वां उपवास है, राजीव पहले 28 भंडारी, की। 6 राजीव भंडारी, केयूब के अध्यक्ष केयूब के अध्यक्ष सचिन जी गोलेच्छा, उनके भी आज 5वां उपवास चल रहा है। सभी और भी जो तपस्वी हैं अपने नाम अवश्य में लिखा देवें ताकि एक साथ घोषणा करने में थोड़ी सुविधा रहे। राजीव भंडारी सेवा भावी उनके भी 5। राजीव भंडारी के भी आज 5वां उपवास। अशोक जी डागा, एक बार पूरे नाम लिख दे रहा हूं। अशोक जी डागा के भी मौन के साथ में आज 5वां उपवास। चार 480 आइम्बिल के बाद 28 लगातार 400 आइम्बिल विजय जी के उसका कुछ दिन पहले पढ़ना हुआ। जैन समाज महिलाएं नाम लिखा दें, शाम को बतला जाएगा। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति, जैनम जयति, जैनम जयति शासनम। अध्यक्ष महोदय को त्रिशूलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, त्रिशूलानंदन वीर की, 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 जय बोलो महावीर की, महावीर स्वामी की, जय हो, महावीर स्वामी की। जय हो। परम उपकारी देवादेव भगवान महावीर के चरणों में शत नमन। परम उपकारी चारों दादा साहेब के चरणों में शत नमन। परम उपकारी गच्छाधिपति आचार्य भगवंत मणिपत सूर्य महासाब के चरणों में शत नमन। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में शत नमन। परम पूज्या मरुधर ज्योति मणिपवासी महासाब के चरणों में शत नमन। सभी साधु मंडल के चरणों में शत नमन। अरे बाप जी की हो गई तपस्वी जी, अध्यक्ष है ना, इस चक्कर में सबकी हो गई। बाहर से पधारे सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, जिस प्रकार गुरुदेव ने 14 सपनों का विवेचन किया है, शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। इंद्रा सुंदर विवेचन, अपने हृदय में उतारने वाला, अपनी भावना को जागृत करने वाला, और उस बोली को लेने का क्या फायदा है और किस लिए ले रहे हैं, संसारिक भाव छोड़कर हम 14 गुण स्थानों के अंदर उतार दिया गुरुदेव ने। निश्चित रूप से बातें अपने को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इसका जो आध्यात्म दृष्टि से अपन आत्मकल्याण का रास्ता यही है। हमारे बीच में तपाकसन के पदाधिकारी पधारे हुए हैं। कोई बोली चालू करूं उनसे पहले मैं एक निवेदन करता हूं, कृपया आगे पधारें। ये कौन है? परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में श्री जैन शतांबर तपागत संघ की ओर से कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य
मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब और अन्य साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित जैन समुदाय के प्रत्येक श्रावक श्राविका के अंतर्मन में विराजित वीतराग प्रभु की उस अंतर ज्योति को नमन करता हूँ, जिसके प्रकाश में हम सब जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा में अग्रसर हैं। आज का आने का उद्देश्य हमेशा की तरह स्पष्ट है। आज तपोगज संघ में दोपहर को 3 बजे आत्मानंद जैन सभा भवन में जन्म वांछना दिवस रहेगा, सपनों का अवतरण होगा। तो हमारी सबकी हार्दिक इच्छा है कि संघ की तरफ से हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप सभी लोग वहाँ पधारें। ये महज एक परंपरा नहीं है। मैं आज इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि ये एक परंपरा नहीं है कि हम हर बार आते हैं और आप सबको आमंत्रित करते हैं। ये एक सार्थक प्रयास है जिसका उद्देश्य खतरगज और तपोगज की एकता है, समरसता है, सौहार्द की भावना को बढ़ाने की बात है। और शायद यही हमें हर बार प्रेरित करती है कि हम चाहे एक तरफा ही सही मगर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं अपनी बात को कहने के लिए और संघ की तरफ से आप सबको आमंत्रित करने के लिए। पूज्य गच्छाधिपति के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज वे पधारें तो हम सबका सौभाग्य रहेगा, लेकिन अनुकूलता नहीं हो तो आपके आदेश से साधु जी को आप वहाँ ज़रूर भेजें। तो हमारा भी क्या है कि तपोगज के लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा और आपका स्वागत करते हुए हम सबको भी प्रसन्नता हो गई। तो ये परंपरा बनी रहे और हम सब एक दूसरे के साथ मजबूती से जैन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते रहें। इसी उद्देश्य से हम लोग हर साल आपके यहाँ आते हैं, निमंत्रण देते हैं। ये अब हम सबके ऊपर निर्भर करता है कि हम इन बातों को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं हर मंच से यही दोहराता हूँ और जब तक प्राण है जब तक दोहराता रहूँगा कि हमारे तपोगज और खतरगज की एकता बनी रहनी चाहिए। उसके लिए चाहे हमें अपने निजी स्वार्थों का उत्सर्ग भी क्यों ना करना पड़े, इसके लिए हम सब तत्पर रहें, तभी हमारा जैन समाज एक मजबूत समाज के रूप में देश में उभर कर आएगा। पुनः आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ। तपोगज संघ की ओर से आप सबको करबद्ध विनती करता हूँ कि दोपहर को जन्मोत्सव के कार्यक्रम में अवश्य पधारें और हम सबको अनुग्रहित करें। निश्चित रूप से जो प्रवीण जी भाई साहब ने कहा है, हम आपकी भावनापूर्ण समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं जयपुर ही नहीं वरन पूर्ण भारतवर्ष में हमारी पूरी मूर्तिपुर संघ की एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे होकर के हम जैन ध्वजा फहराएं, ये भावना